गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइको प्रोफेसर चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आपको मालूम है, आपने देखा था मॉक टेस्ट नंबर 2। तो ये होने वाला है इन फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए, आपके लिए यहाँ पर होने वाला है ये वीडियो नंबर 3, जहाँ पर आप लगाएंगे मॉक टेस्ट नंबर 3। इसके अंदर आपके 10 सवाल हैं। तो ये बताएगा आपकी प्रिपरेशन किस प्रकार से है, आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं या आप सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बीपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी, बीपीएससी पीजीटी टीआरई 2.0 की तैयारी कर रहे हैं आप, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों के लिए ये मॉक टेस्ट, जहां पे आप आंसर सबमिट करेंगे, कहां पे, अपने व्हाट्सएप के ऊपर सबमिट करेंगे, एंड उसके तदुपरांत आपको वहां पर आंसर की वहां पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, इन मिलग्राम स्टडी ऑन ओबीडियंस टू अथॉरिटी व्हाट प्रोसेसेस वेयर डन? लर्नर्स टुक अ रियल टेस्ट, लर्नर्स रिसीव्ड एन इलेक्ट्रोशॉक फ्रॉम टीचर्स, इलेक्ट्रिक शॉक होगा ये। पार्टिसिपेंट्स वेयर पेड $5 फॉर पार्टिसिपेटिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्या होना चाहिए इसका आंसर, उसका आप देने का यहाँ प्रयास करें। ठीक है, इसको देखते हैं हिंदी में किसकी बात कर रहे हैं, आपसे मिलग्राम की स्टडी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहे हैं अधिकार के प्रति आज्ञाकारिता पर मिलग्राम के अध्ययन। ठीक है, आपको मालूम पड़ गया आज्ञाकारिता पर अध्ययन किसने किया था? स्टैनली मिलग्राम ने किया था, जन्मदिन 15 अगस्त। कौन सी प्रक्रियाएं की गई? पहला देखिए, शिक्षार्थियों ने वास्तविक परीक्षा दी। बी देखिए, शिक्षार्थियों को शिक्षकों से बिजली का झटका लगा। सी देखिए, प्रतिभागियों को भाग लेने के लिए $5 का भुगतान किया गया था। उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर? देने का प्रयास करें। अगर आप सही मार्क करते हैं तो 1 देंगे, और गलत मार्क करते हैं तो अपने आप को वहां पर 0 आप देंगे। ठीक है, ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 1। इसका आंसर आप नोट डाउन करें। चलिए, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल कह रहा है, हु कंडक्टेड द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट? इवान पावलोव, वॉटसन एंड इवान पावलोव, स्किनर एंड पावलोव, वॉटसन एंड रोजली रेनर, या फिर ई नन ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे बात कर रहे हैं वो लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट की। लिटिल एल्बेरिमेंट एक्सपेरिमेंट यानी लिटिल एल्बर्ट का प्रयोग का संचालन किसके द्वारा किया गया था? किसने किया था? इवान पावलोव ने किया था। वॉटसन और इवान पावलोव ने किया था, स्किनर और पावलोव ने किया था, वॉटसन और रोजली रेनर ने किया था, या उपरोक्त में से किसी ने भी नहीं किया था। ठीक है, तो क्या लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट को किसने किया था इनमें से, वो आपको यहाँ पर उत्तर देना है। तो ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम सवाल नंबर 3 के बारे में। सवाल नंबर 3 कहता है, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हाट इज सोशल लर्निंग थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड एज? ठीक है, यानी कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, उसको हम और किस नाम से कह सकते हैं, जानते हैं। लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग, बिल्कुल सही बात। ट्रायल एंड एरर लर्निंग, बिल्कुल सही बात। लर्निंग थ्रू इमिटेशन, बिल्कुल सही बात। मोर देन वन ऑफ द अबव, है ना। इनमें से कौन सा सही होगा वो आपको यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, व्हाट इज सोशल लर्निंग थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड एज? सोशल लर्निंग थ्योरी को इनमें से हम क्या कह सकते हैं, या नन ऑफ द अबव, इनको हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इसी प्रश्न को देखते हैं हम हिंदी के अंतर्गत। हिंदी में देखिए यहाँ कह रहे हैं, हिंदी में क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है आपको मालूम होना चाहिए, को क्या कहा जाता है। ठीक है, और क्या कहा जाता है? कंडीशनिंग के माध्यम से सीखना। क्या सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत कंडीशनिंग के माध्यम से सीखते हैं, परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखते हैं, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक या ऊपरी में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए सवाल, जो कि है आपके सामने सवाल नंबर 3। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं अगला सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 4 क्या पूछता है? सवाल नंबर 4 पूछता है, ओके, हु गेव द पेन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी? आपके सिलेबस का एक भाग जो व्यक्तित्व से संबंधित है, वहां पे पूछ रहे हैं कि पेन थ्योरी किसने दी है व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है, जीन पियागेट ने दिया है, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है पर्सनैलिटी के बारे में, एरिक एरिक्सन ने दिया है, या फिर आइजेंक ने दिया है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। कौन सी थ्योरी? पेन थ्योरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, या फिर ई इनमें से किसी ने नहीं दिया, नन ऑफ द अबव। ठीक है, व्यक्तित्व का पेन सिद्धांत किसने दिया है, ये आपके सामने प्रश्न नंबर 4। किसने दिया है? जीन पियागेट ने दिया है, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है, एरिक एरिक्सन ने दिया है, आइजेंक ने दिया है, या उपरोक्त में से इनमें से किसी ने भी नहीं दिया है आपकी पेन थ्योरी को। ठीक है, तो आपको उत्तर देना है, ये आपके सामने सवाल नंबर 4। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 5 पूछ रहा है, प्राइमरी एसोसिएशन एरिया फॉर विजन इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, या फिर नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे पूछ रहा है सवाल नंबर 5। दृष्टि के लिए प्राथमिक सहचर्य क्षेत्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है? ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? दृष्टि की बात कर रहे हैं। आपने स्पेशल लेक्चर्स किए हुए हैं, देखा हुआ है वहां पे। फ्रंटल लोब की बात करता है, पार्श्विका लोब की बात करता है, पश्च कपाल लोब, टेम्पोरल लोब, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? विजन की बात कर रहे हैं, इसका आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, आपने कई सारे एरियाज देखे थे उन वीडियोस में। ठीक है, तो यहाँ पे दृष्टि के लिए प्राथमिक साहचर्य यानी कि आपका एसोसिएशन एरिया कौन सा होता है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है,
तो ये रहा आपके लिए सवाल नंबर 5। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। ठीक है, ओके, ये देखिए सवाल नंबर 6 यहाँ पे रहा। Who among the following psychologists divided all personalities into introverts and extroverts? ठीक है, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रावर्ट के बीच में विभेद किसने किया? व्यक्तित्व को अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी के रूप में बांटने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या था? क्या उनका नाम फ्रॉइड था, क्या उनका नाम रॉजर्स था, एडलर था, नन ऑफ द अबव था, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव था? ठीक है, इसका आपको ध्यान देना है, ऑप्शंस को आप ध्यान से देखेंगे। क्या पूछ रहे हैं कि अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी के रूप में किसको बांटा था व्यक्तित्व को? ठीक है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने बांटा था, वो आपको उत्तर देना है। और ये रहा आपके लिए सवाल नंबर 6। ठीक है, इसका आंसर करें। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 7 की ओर, और ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या कहता है? हु टोल्ड अबाउट द हायरार्की ऑफ नीड्स? ठीक है, हमको आवश्यकता का पदानुक्रम मॉडल या आवश्यकता का पदानुक्रम के बारे में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? किसने बताया हमको इस मॉडल के बारे में? क्या हमको नील मिलर ने बताया, क्या हमको जाने सेनमान ने बताया, क्या हमको जेरोम सिंगर ने बताया, या हमको एएच मास्लो ने बताया, या फिर नन ऑफ द अबव? इनमें से किसी ने भी नहीं बताया हमको 7 नंबर का आंसर। ठीक है, 7 नंबर का आंसर क्या होगा उसको आप मार्क करेंगे। तो ये रहा आपके सामने 7 नंबर का सवाल। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 8 की ओर। ठीक है, देखते हैं 8वां प्रश्न क्या पूछता है। अभी तक आई होप आपको आंसर्स बन रहे होंगे। ठीक है, सारा कुछ आपको देखिए आपके कोर्स से ही लिया हुआ है, आपके बुक से ही लिया हुआ है। द थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट टेट वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा इसको निर्माण किया गया? विषयगत धारणा परीक्षण किसके द्वारा बनाया गया? ठीक है, मॉर्गन एंड मरे, हैथवे एंड मैकिनली, हेरमान रोशास एंड केटल, मोर देन वन ऑफ द अबव? इनमें से 2 लोगों ने बनाया था, या मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव? ठीक है, टेट की बात कर रहे हैं। टेट को किसने नहीं बनाया था, मतलब किसने बनाया था ऐसा पूछ रहे हैं यहाँ पे। ए बी सी डी में से जो भी आंसर है ये है आपके सामने सवाल नंबर 8। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 9 क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 9 पूछ रहा है हमसे 16 पर्सनैलिटी फैक्टर वाज गिवन बाय, काफी आसान सवाल, इजी सवाल। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर के द्वारा दिया गया था, जेम्स कैटल के द्वारा दिया गया था, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया था, हेनरी फोर्ड के द्वारा दिया गया था, या फिर नन ऑफ द अबव? इनमें से किसी के द्वारा नहीं दिया गया आपका 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। कहां से उठाया टॉपिक ये वाला? ये आपका आया है टॉपिक व्यक्तित्व से, पर्सनैलिटी से। ठीक है, तो 16 पीएफ किसके द्वारा दिया गया था पूछ रहे हैं आपसे? स्किनर, कैटल, फ्रॉइड, हेनरी फोर्ड एंड नन ऑफ द अबव। तो ये था आपके सामने सवाल नंबर 9। अब हम चलते हैं हमारे अंतिम सवाल के ऊपर, यानी कि सवाल नंबर 10 के ऊपर। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 10, अंतिम सवाल। मेंटेनेंस रिहर्सल इज नेसेसरी फॉर, मेंटेनेंस रिहर्सल इनमें से किसके लिए जरूरी है? एलटीएम के लिए जरूरी है, एसटीएम के लिए जरूरी है, सेंसरी मेमोरी के लिए जरूरी है, बोथ एसटीएम और एलटीएम दोनों के लिए जरूरी है, या फिर नन ऑफ द अबव? इनमें से किसी के लिए भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये रहे आपके 10 सवाल आपके मॉक टेस्ट नंबर 3 के यहाँ पर। ठीक है, आपके बीपीएससी पीजीटी मनोविज्ञान के। तो आई होप आपको ये सवाल बन रहे होंगे आसानी से।